श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा कौन क्या कर सकता है, कौन पूरा कर सकता है। स्वयं भगवान सहस्त्र शीश धारण करने वाले शेषनाग श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा नहीं सुना सकते। भागवत की बात तो छोड़ो, भगवान की कथा, भगवान की महिमा अनंत है। फिर भी ग्रंथ श्रवण करने के पूर्व ऐसा विधान है कि ग्रंथ की महिमा सुननी चाहिए। बिना महात्मा के कोई कुछ काम नहीं करता। देखना, जब चुनाव का समय आता है ना, तो नेताजी के आगे पीछे खूब जय जय जिंदाबाद, जय जय जिंदाबाद बुलाने वाले घूमते हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अब वोट डालने वाला कभी नहीं घबराता, वो शांति से बैठा रहता है। और 10-50 लोग वो हर गांव में दिखाई देते हैं, वो नेता के आगे आगे पहुंच जाएंगे। क्यों घूम रहे हैं? कुछ ना कुछ इसके पीछे महात्मा है। महात्मा माने फायदा, बेनिफिट, स्वार्थ। बिना स्वार्थ के मनुष्य कभी कोई काम नहीं कर सकता। ये संसार का सिद्धांत है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के कुछ लेना देना करता हो, बिना स्वार्थ के कहीं पर अपने मन का विनियोग करता हो, तन का विनियोग करता हो, धन का विनियोग करता हो। फायदा नहीं दिखेगा तो गुप्ता जी रुपया नहीं लगाएंगे दुकान पर। फायदा नहीं दिखेगा तो पहलवान जबरदस्ती 1.5 किलो घी नहीं खाएगा। 1.5 किलो घी खाऊंगा, पहलवान बनूंगा, फिर जीतूंगा तो करोड़ों रुपया मिलेगा। स्वार्थ दिखाई देगा, स्वार्थ होगा, स्वार्थ की पूर्ति होगी। इसलिए पहलवान तन को पुष्ट बनाता है, वैश्य धन को पुष्ट बनाता है, और साधक मन को पुष्ट बनाता है। क्यों? यदि मन पुष्ट हो गया तो इसी मन के द्वारा मनमोहन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मन को पुष्ट बनाया जाता है। योगीजन क्या करते हैं? खूब कुंभक, रेचक, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, भस्त्रिका, प्राणायाम करते रहते हैं। ये फुर फुर, इस नाक से हवा लेना, इस नाक से छोड़ना, ये क्यों करते हैं? बंदर जैसा का। भैया हमारा मन मजबूत हो जाए। मन ही तो सब गड़बड़ है। मन ने ही तो भगवान से हमको दूर किया है। ये मन मजबूत बन जाए, इतना मजबूत बन जाए, मनमोहन को पकड़ ले। और भगवान कहते हैं इन इंद्रियों के जाल में केवल मन ही है जो मुझे पकड़ सकता है, क्योंकि मैं ही मन हूं। इंद्रियाणाम मनोस्मि, मैं मन हूं। तो बिना स्वार्थ के इस संसार में कोई काम नहीं करना। स्वार्थ सबसे पहले। गोस्वामी जी कहते हैं लोग भ्रमित हैं कि कोई हमारा बिना स्वार्थ के कल्याण कर देगा, बिना स्वार्थ के कार्य कर देगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मातु पिता भ्राता अर्धंगी, मातु पिता भ्राता अर्धंगी, मातु पिता भ्राता अर्धंगी, मातु पिता माता सब स्वार्थ के हैं संगी, ये सब स्वार्थ के हैं संगी। बीच ही मिले
रही जई है, बीच ही मिले, बीच रह गई है, बीच ही मिले, बीच रही जई है, बीच ही मिले, बीच अवसर परे काम नहीं है, अवसर परे काम नहीं है, अवसर परे काम नहीं है, अवसर परे काम नहीं है। मात पिता भ्राता अर्धंगी ये सब स्वार्थ के हैं संगी, बीच ही मिले बीच रह गई है, अवसर परे काम नहीं आई है। मौका जब आएगा ना कोई काम मिलने वाला, तुम मामा चिल्लाओ माँ भी काम मिलेगी, पिता भी काम नहीं आएंगे। है किसी का बाप जो मृत्यु से बचा सके उसको, लोग खूब डंका पीटते हैं, हमारे बाप अभी जिंदा हैं, धोखे में मत रहना। किसी से झगड़ा करने जाता है, बोलता है असल बाप का बेटा हूं, देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन सच बताओ, मृत्यु आएगी तो बाप बचा लेंगे? बाप मुक्ति ला सकता है? माता मुक्ति ला सकती है? पत्नी इतनी प्रिय है, वो क्या आपको मृत्यु रूपी मगरमच्छ के चंगुल से बचा सकती है? नहीं बचा सकता। कोई काम नहीं आएगा अवसर पर, अवसर परे काम नहीं यही है। बीच ही मिले बीच रह जाइए, ये बीच में मिले हैं, बीच में रह जाएंगे। एक सूखी नदी थी, उसके एक किनारे एक बड़ी लकड़ी रखी हुई थी बबूल की, और एक किनारे में एक पीपल की लकड़ी रखी हुई थी। खूब वर्षा हुई, महावृष्टि हुई। वृष्टि जब हुई तो नदी में खूब बाढ़ आया, और जैसे बाढ़ आया तो पीपल और बबूल दोनों बह पड़ेंगे, और बहते 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 बीच में एक जगह भंवर उठा हुआ था, वो दोनों जाके चिपक गए। 10, 20, 30, 40 राउंड घूमे साथ में, उसके बाद भंवर से बबूल बाहर निकल गया, उधर पीपल, और आगे जाकर के पानी सूख गया। एक तरफ जाकर के पीपल, एक तरफ बबूल, जैसे तस फिर वैसे। ये हम जितने यहाँ बैठे हैं पंडाल में, ये सब उसी नदी में बह रहे हैं और उसी भंवर में फंसे हुए हैं। किसी के शादी में कोई भंवर में फंस जाता है, किसी के तेरी ही बरसी में भंवर में फंस जाता है कि नहीं? वही सब ना मिलते हैं, ऐसे कहां किसी का कोई मिलना जुलना होता है बताओ? लेकिन भाई वो भंवर फंसाने वाला है, और ये भंवर उबारने वाला है, वो भंवर मारने वाला है, और यह सत्संग का जो भंवर यहाँ उठा हुआ है, यह तारने वाला है। यहाँ जितने लोग मिले हैं, यहाँ जितने लोग फंसे हैं, बैठे हैं, इनकी गारंटी है अब दोबारा नहीं फंसेंगे किसी भंवर में। ये मरेंगे नहीं, तर जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई नहीं है इस संसार में, सबके सब स्वार्थी। पति बोलता है मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, हे सुमुखी तुम ही हमारी हो। पत्नी के 24 घंटे आरती पूजा में लगा हुआ है। पत्नी कहती है बोले दिन में एक बार हमसे बात कर लेना, नहीं जहर खा के मर जाएंगे। कैसा स्वार्थ का जंजाल बना हुआ है देखो। और वही कहीं
राम नाम सत्य हो जाए तो दिन भर तो रो लेगी 2-4 घंटे, रात होगा तो डर के मारे भाग जाएगी, बोले मुर्दा के साथ कौन बैठे। नारी लगे प्यारी तुझे रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह का अभिमान था वह अग्नि में जल जाएगी। जब शरीर छूटेगा ना तो दरवाजे से बाहर नहीं जाएगी, दरवाजे तक रो रुआ के लौट जाएगी, बोले जाओ उनके लिए मरघट, हमारे लिए ये घट। कोई किसी का साथ नहीं देता, सबके सब स्वार्थी हैं संसार में, बिना स्वार्थ के किसी का कोई लेना देना है नहीं। तो कोई तो होगा जो बिना स्वार्थ वाला होगा। बोले केवल 2 हैं जो बिना स्वार्थ के, उनको कोई स्वार्थ लेना देना नहीं। स्वार्थ, स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या? बोलते तो बहुत सारे लोग हैं स्वार्थ, सारे बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हो? नहीं जानते। स्वधन अर्थ, 2 शब्द जुड़ा हुआ है, स्वधन अर्थ, ये दोनों को मिलाकर के स्वार्थ हो गया। स्व माने आत्मा, स्व के 4 अर्थ होते हैं। स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मी, स्व माने धन रुपया पैसा, और स्व माने ज्ञात, ज्ञाति अर्थार्थ ज्ञान। इन चारों का प्रयोजन जहां से सिद्ध हो जाए उसको स्वार्थ कहा जाता है। हम लोग स्वार्थ को बहुत गंदा शब्द समझते हैं। स्वार्थ बहुत उच्च कोटि का शब्द है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति को स्वार्थी कह दिया जाए तो बड़ा प्रसन्न होगा, चलो भैया कम से कम हमको स्वार्थी तो माना। तो गंवार को किसी को कह दे स्वार्थी हो तुम कह के, तो ले दनादन सीताराम शुरू कर देगा, झगड़ा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। आत्मा का कल्याण कोई करना चाहे तो वो स्वार्थी है। और बताओ हम लोग साधु बने हैं क्यों? आत्मा के कल्याण के लिए न बने हैं। आत्मीय, इस आत्मा के जो रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार कौन हो? आप सब लोग हो कि नहीं हो हमारे रिश्तेदार? कौन कौन हमारे रिश्तेदार हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, केवल हमारे रिश्तेदार हो और एक दूसरे की अड़ोसी पड़ोसी की नहीं हो? इस संसार में हर कोई एक दूसरे का रिश्तेदार है, हर कोई एक दूसरे का रिश्तेदार है। मनुष्य मनुष्य, मनुष्य स्त्री नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, पशु पक्षी, कुकर सूकर कीट पतंग, ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं।